मालिक को बनाया मजदूर और किया बेकारी करने पर मजबूर। दिकू ने आदिवासियों की खुशियां छीनी, विरोध में उठी आवाज को कोड़ों से दबाया, पेड़ पौधों को काटा, नदियों को गंदा किया और खून से लथपथ कर दिया उस धरती को जिसे आदिवासियों ने कई कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से संभाला था। लेकिन ये दिकू यानी ये बाहरी लोग, वो बाहरी लोग, वो साहूकार, वो भूल गए कि जंगल की माटी में एक आग पनप रही है। जी हां, जंगल की माटी में एक आग पनप रही है जिसे सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता। यह है कहानी उस योद्धा की जिसने जंगल से उठकर ब्रिटिश तानाशाही को खुली चुनौती दे दी और कह दिया कि अब राज तुम्हारा नहीं है, राज आदिवासियों का है। उस योद्धा की जिसने बोला हमारी जान, हमारी जान, हमारी आजादी, हमारी जमीन। ये कहानी है उस नायक की जिसने बता दिया कि जब जंगल जागता है तो साम्राज्य कांपते हैं। जी हां, तो मैं बात कर रहा हूं बिरसा मुंडा की। तो परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, आदरणीय शिक्षक वर्ग और इस विद्या मंदिर के प्रांगण में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं सुजल आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं द स्टोरी ऑफ ट्राइबल लेजेंड बिरसा मुंडा। बिरसा ने जब जन्म लिया तो अंग्रेजों का दमन चरम सीमा पर था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थी और आदिवासियों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। उनकी कृषि प्रणाली में इतने ज्यादा बदलाव कर दिए गए थे कि वह भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। साथ ही उस समय धर्म परिवर्तन का दौर भी चल रहा था। बिरसा मुंडा उस समय छोटे थे, जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने ये सब देखा। जी, सभी अध्यापक लोग और मुंह साथी पढ़ने वाले सभी छोटुआ, आज जहाँ तारे सामने जौन साल बापरे दी हनोल दी मासू महाराज दे बारे दी बोलना चाहूँ। मासू महाराज हुनापाट नाव का आदमी थिया जिसकी तपस्या लोई शिव जी के 4 रूप पैदा हुए, जिनके नाव थिए वासिक मासू, पवासिक मासू, बुठिया मासू और चालता मासू। जो भी हुनापाट नाव के पंडते तपस्या करी तेथे एक बहुत बड़ा राकोस थिया जिन्हें बहुत बड़ा आतंक मचाया थिया। तो मानछू की जिंदगी बचाने के तेने पंडते तपस्या करी, जिंदे लोई शिव जी के 4 रूप पैदा हुए जो आज मासू भगवान के नाम से जाने जाऊं। जो भी दिन ये 4 बार ये राकोसरा वध किया तो तिंदे के बाद से आज तक न्याय के देवता माने जाओ, जिनकी पूजा शिव जी भगवान के रूप दी करो सो। तिनके ध्योटी दे आज भी ज्यो दे बाकरे चढ़ाए जाओ और से जे बाकरे पूरे मंदिरों दे घूमे करो। तेनो कोई भी न छेड़ता थी। मासू देवता के मंदिरों दा आज भी हर साल परंपरा और मान्यता का शी राष्ट्रपति भवन पे नमक भेजा जाओ। मासू महाराज के मंदिरों दी एक ज्योत हमेशा जलती रहो और वो एक पांडवी धारा भी चलती रहो। जिंदे का आज तक एजावी पता थी नहीं कि से जिदारा केथे से आओ। कुछ लोग तो एजावी बोलो जो मंदिरों के बाहर तो पत्थरों के घोड़े असो से भी की शक्ति का प्रतीक असो। मासू महाराज की कहानी के अनुसार हुनाभाट नामक ब्राह्मण की तपस्या से शिव के 4 रूप पैदा हुए, वासिक महासु, प्रवासिक महासु, बुठिया महासु और चालता महासु, जिन्होंने क्रूर राक्षस का वध कर वहां के लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया था, जिसके पश्चात उन्हें न्याय और व्यवस्था के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे जौनसार वावर्षे तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पूजे जाते हैं। चारों भाइयों को महासू देवता के नाम से जाना जाता है। महासू देवता का मंदिर उत्तराखंड के हनोल स्थान पर स्थित है, जहां आज भी जिंदा बकरे चढ़ाए जाते हैं और वे बकरे पूरे मंदिर में घुमा करते हैं। उन्हें कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाता। मासू देवता के मंदिर के लिए राष्ट्रपति भवन से हर वर्ष परंपरा और मान्यता के कारण नमक भेजा जाता है। मासू महाराज के मंदिर में एक दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है और एक गुप्त जलधारा चलती रहती है, जिसके स्रोत अज्ञात है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर के बाहर पत्थर के 2 गोलों को पांडवों में से भीम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, शिक्षकगण व इस विद्यालय में उपस्थित सभी मेरे भाइयों तथा बहनों, मैं
अर्चिता ठाकुर, गांधी सदन की छात्रा, आप सबके समक्ष उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियों के इतिहास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कई सारी जनजातियां रहती है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं भोटिया, जौनसारी, भुक्ता और राजी जनजाति। राजी जनजाति अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे ज्यादा थारू जनसंख्या में आगे है, और पिछड़ी हुई जनजाति और जनसंख्या में भी कम जनजाति है वो है राजी जनजाति। तो इसमें हम राजी जनजाति के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। राजी जनजाति जितनी पिछड़ी हुई है उतनी ही रहस्यमयी भी है। उत्तराखंड के लोगों की यह मान्यता है, यहाँ के लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं। 2025 में भी यहाँ के लोग जंगलों में ही रहते हैं। पर सत्य तो यह है कि उसकी आधी जनसंख्या जंगलों में झोपड़ी बनाकर रहती है और आधी बस्तियों में रहती है। धीरे धीरे विकास हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जनजातियां पिछड़ी हुई है, धीरे धीरे विकास कर रही है। और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। 66% जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के राज्य में ही रहती है। और यह आप सब लोगों को जान के खुशी भी होगी कि जैसे बिरसा मुंडा समाज के लिए भगवान के स्वरूप थे, वैसे ही राजी जनजाति के लिए खीमा जेठी यह मनुष्य एक देवता के समान थे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 23 वर्ष संघर्ष में लगा दिए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जनजाति के लिए। यह चाहते थे कि उनकी जनजाति को वह सारी सुविधा मिले, वह सारी चीजों से वो परिचित हो जो सारी और जनजातियां परिचित हैं। वो चाहते थे उनकी जाति भी, उनकी जनजाति के लोग भी वैसे ही हो जैसे और जनजाति के लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन के 23 वर्ष अपने विकास के संघर्ष में लगा दिए, और फिर भी 23 वर्ष के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि उनके लक्ष्य अधूरे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि विकास अभी अधूरा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं भी अभी अधूरी है, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अस्पतालों में अभी अधूरा है। यह बात सोच के उन्हें बहुत दुख हुआ करता था, परंतु वह सोचते थे एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई और उनकी तरह संघर्ष करेगा। इस दुख को छोड़ते हुए उन्होंने ये चीज भी देखी कि उनकी वजह से, खीमा जेठी की वजह से राजी जनजाति की महिलाएं व बच्चियां आज शिक्षा से परिचित हैं। उनकी बच्चियां दुर्गम रास्तों में चल के और महिलाओं को स्वास्थ्य से जानकार बनाती है, उन्हें जानकारियां देती है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो जनजाति जो इतनी पिछड़ी हुई है उसकी कुछ बेटियां आज पढ़ लिख रही है। धीरे धीरे समय आएगा कि वो जनजाति भी और की विकास की तरफ बढ़ती जाएगी। यह जनजाति उत्तराखंड की पिछड़ी जनजाति तो है, परंतु यह बात सुन के आपको हैरानी होगी कि इनका व्यवसाय क्या है। यह कृषि व्यवसाय है इनका, और यह ज्यादातर झूम की खेती करते हैं, जिसमें चावल, गेहूं, जौ और मक्की की फसल उगाते हैं। परंतु इतनी सारी फसल उगाने के बाद भी इनका व्यवसाय इतना नहीं है जितना और जातियों का और लोगों का है, क्योंकि ये अभी भी जंगलों में है। यह जंगलों को अपना घर मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। यह लोग और जनजातियों के लोगों की तरह नहीं है जो विदेश में देश में बस रहे हैं। यह अपने ही देश में, अपने ही जंगलों में रहकर अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। इनके संघर्ष भी बहुत है और इनके कार्यों भी बहुत है। यह कहानी संघर्ष और जीवन लेखा की नहीं है। यह कहानी यह भी बताती है कि
फल की देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड, ढोल नमों की थाप मस्त प्रेम की छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नख की मथुली रंगीनी बिछौली उत्तराखंड, ये छवि छमाछम उसका घमाघम, ऐसा खाते पर कोई देखता ही नहीं जाओ नाम तो देखते हैं शेयर करेंगे आप नाम के साथ हाय हाथ दो मेरे पुजिरे कमरा अरे पारनाम बैरागी धुनी सोलनाम संन्यासी धुनी सौचा कपिलाश होली होली हाजी हा गाड़ियों की माधुरी जो की बिगड़ेली सुन पटी
कमान दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां ये है रखे तीर कमान दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां जंगल की रतिया मौहा की दुनिया
केस आहे. तो ये आगे टाइम रहेगा. बोलो ना बोलो ना बोलो ना. बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना टाइगर. अरे माझ्या बैलाची सोबत अरे भीमथडीची गणीची घोडी भीमथडीची गणीची घोडी माझ्या बैलाची सोबत जोडी रे. जगासाठी सोन्याची किंमत खूप जास्त आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी उभं राहिलेलं पीकच त्यांचं सोनं आणि त्याची सुरुवात होते ती पेरणीने.